हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में, जैसा कि आपने देखा ही होगा हेडिंग में, थंबनेल में, कि आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवंबर के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है। तो हमेशा की तरह तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों कार्ड में से जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये है आपके कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड है चैरियट, सेकंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपने एफर्ट लगाया था, मानो ऐसे एफर्ट्स जो आपने बहुत दिल से लगाया था, आपकी इमोशंस जुड़े हुए थे जिस चीज़ के साथ, और आपको अगर लग रहा था कि मैंने इस पे इतनी एनर्जी दी है, मुझे कुछ बदले में मिल नहीं रहा, तो नवंबर के महीने में आपको उसका थोड़ा थोड़ा असर दिखने को मिलेगा। यानी कि कुछ कुछ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा कि किसी को ये बहुत ज़्यादा मिले तो किसी को थोड़ा सा असर मिले, लेकिन नवंबर के महीने में आपको वो असर देखने को मिलेगा कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी, थोड़ा थोड़ा उसको लेके रिटर्न्स आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपका सोल, आपका माइंड, आपका हार्ट तीनों अलाइंड है, और इमोशनली बहुत आपने इसके लिए इन्वेस्ट किया है। हाई प्रीस्ट और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ के एक नेक्स्ट स्टेज में, एक मेच्योर स्टेज में पहुंच जाओगे। मेच्योर स्टेज इन द सेंस कि यहाँ पे आपके ओवरऑल कार्ड्स के साथ मुझे ये यही दिख रहा है कि यहाँ पे मानो कि आप एक बोल्ड मूव, यहाँ पे बोल्ड मूव के बारे में कहा गया है। तो आप एक बोल्ड मूव, एक वो नया कदम, वो जो हिम्मत चाहिए होती है एक न्यू स्टेप लेने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ, कि जिस चीज़ से आप मानो डर रहे थे अभी तक, लेकिन या फिर हमेशा आपके दिमाग में रहा कि मैं ये कब करूँगा या कब करूँगी, नवंबर में आपको वो हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर कि मैं अब फाइनली ये करता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम, मुझे अभी ये करना चाहिए। तो उस तरीके का एक लेवल अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट, जैसे कि एक लेवल ऊपर जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके साथ। जैसे कि या डेवलपमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स का है तो किसी चीज़ को लेके केयरफुल होना, पॉजिटिव होना, अपने खास तौर पे वो चीज़ जब आपके बहुत करीब हो, कोई पर्सन हो, आपका पैसा हो, आपकी फैमिली हो, जो आपके बहुत करीब हो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उस चीज़ को लेके बहुत ही केयरफुल हो जाना, बहुत ही रिजर्व्ड हो जाना, बहुत ही पॉजिटिव हो जाना। तो नवंबर के महीने में आप शायद किसी चीज़ को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड और बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। यानी कि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम चाहिए नहीं, आप नहीं चाहते कि उस पर कोई इफेक्ट आए, तो आप उसको एकदम बहुत करीब से दिल से लगा के रखोगे, उसको लेके बहुत सीरियस रहने वाले हो आप। किंग ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका इमोशंस जो है, इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके नवंबर के महीने में। इमोशंस, हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस के कार्ड है। तो यहाँ पे इमोशंस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इमोशंस आप पे हावी ना हो जाए और उसके चक्कर पे आप कोई उल्टा सीधा डिसीजन ना ले लो। कि इमोशन ड्रिवन जब हम डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। इमोशन जैसे कि लव ही हो, एंगर हो, किसी भी तरीके का इमोशन, वो जब हद से ज़्यादा हो जाए और वो हमारे डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल ना करने पाए, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओरेकल कार्ड में है इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि डेफिनेटली जो सीधी सी बात है, इमोशंस का लेवल हाई रहेगा। यानी कि जो करोगे दिल से करोगे, या फिर किसी की कोई बात भी अगर किसी ने कह ली तो आप उसको बहुत इमोशनली लोगे, सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसा कि मैंने कहा, किसी ऐसी आपके अंदर हिम्मत भी बहुत होगी, हिम्मत बहुत होगी। आप आपने जैसे कि मानो एक लेवल पार कर लिया, जैसे कि मैंने कहा डेवलपमेंट, हिम्मत भी बहुत होगी किसी नई चीज़ को करने की। यहाँ पे है ट्रैंक्विलिटी और मेमोरी कार्ड। तो ट्रैंक्विलिटी और मेमोरी कार्ड दोनों मिलके यही मैसेज मुझे, जो मैंने देखा इसके वो कार्ड में, बुक में, तो वहाँ पे यही चीज़ बार बार कही गई है कि हाँ, इमोशंस जो है वो भी बहुत हाई रहेगी, और साथ ही साथ आपने कोई नया चीज़ आप कर सकते हो, आप अभी प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग अगर ऑलरेडी आप में से बहुत लोगों की अगर कोई प्लानिंग हो चुकी है तो उस पर काम कर सकते हो। मेमोरी, यानी कि देखिए यहाँ पे बुक बना हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा है कार्ड, ओके, आई होप यू कैन सी। और मैं ही बता दी चलो बुक एक बना हुआ है, तो या ये थोड़ा प्लानिंग के बारे में कहता है कि अगर आपने अपने किसी भी लाइफ के किसी भी मामले को लेकर अगर प्लानिंग
ऑलरेडी कर रखी है तो नवंबर में मानो उसकी एक शुरुआत कर सकते हो। और अगर प्लानिंग नहीं भी की है तो आप नवंबर में मानो कि प्लानिंग में ध्यान दोगे, प्लानिंग को करोगे, तो वो चीज़ हो सकता है नवंबर के महीने में। और या इमोशंस के बारे में जो कि ख्याल रखने के लिए कहा गया है इन कार्ड्स में भी कि ज़्यादा इमोशंस पे डूब के ऐसे कोई स्टेप ना ले। ओके। और या ये प्लानिंग और वर्क का मंथ है बहुत ज़्यादा, और इमोशंस भी बहुत हाई है आपका। आपको फल भी मिलेगा किसी चीज़ का जो आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत लंबे टाइम तक कि ये कब सही होगा, तो उसका थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिलेगा कि मेरे इन एफर्ट्स का ये रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को एकदम लाइक साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक ही बार में रिजल्ट मिल जाएगा, तो कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। ओके। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे इन फ्यूचर तो इन चीज़ों का बेसिकली आप याद ज़रूर रखिएगा कि कहाँ क्या है, तो शॉर्ट सी रीडिंग है इसीलिए। सो या अगर ये थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। नंबर 2 ये रहा आपके कार्ड्स। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आप बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, तो यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूं कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए आधे रेजोनेट करेंगे तो कुछ लोगों के लिए बाकी के रेजोनेट करेंगे। तो आप मैसेजेस को ध्यान से सुनिएगा एंड तक। ओके। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं समझा पाऊँ, आई होप। तो या सो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स है आपके कार्ड में नवंबर के महीने में। एकदम पार्टी वाली वाइब है। लोगों से मिलना, घूमना, ट्रैवल करना और इन्जॉय करना, बेसिकली पार्टी करना, लग्जरी, अपने आप को गिफ्ट देना, नई चीज़ें लेना, अपने आप को सजाना, अपने आप में इन्वेस्ट करना, ऐसी टाइप की एनर्जी है। सॉरी। और फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रही हूँ कि या किसी चीज़ किसी एक आपने अपना लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट किया है। ओके। और नवंबर का महीना बहुत सेलिब्रेशन वाला हो सकता है। और ये सेलिब्रेशन की जब मैं बात कहूँ तो ये सेलिब्रेशन सिर्फ ऐसी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में जो वो फुलफिलमेंट की खुशी होती है, आप खुद में सेलिब्रेट करना चाहते हो, आपको अच्छा फील लगता है और आपको एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आती है, भले ही आप अकेले क्यों ना हो, क्योंकि किसी चीज़ के पूरा होने की आपके मन में खुशी होती है या फिर आपको बहुत हैप्पी फील होता है। उस तरीके का एक बहुत हैप्पी वाइब रहेगा आपका नवंबर के महीने में। और यहाँ पे डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल से किसी लॉन्ग टर्म चीज़ के बारे में, लॉन्ग टर्म फैमिली, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म किसी नई चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। और आपके लाइफ का किसी चीज़ के पे अगर आप मेहनत कर रहे थे तो अब वो भी आपको फल मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए या तो कुछ पूरा होगा या तो किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी। और जैसा कि मैंने कहा ही है कि बहुत सारे मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत हाई रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अपने तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओ। आप अगर बहुत स्पिरिचुअल हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने सोल फैमिली से भी कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पे एक मैसेज, जो कि कोई भी कार्ड ऐसा लव कार्ड यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मुझे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आपकी रीडिंग में कि आप में से बहुत लोग, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके, और अगर आप सीरियसली लगता है कि आप उसमें लिटरली आपका यूनियन का टाइम हो गया है, आपको पता ही होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई चांसेस भी है कि आप अपने सोलमेट से या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट कर सको। ओके। तो वो एक है, थोड़ा सा बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए होगा ये, लेकिन वो चीज़ भी है। ओके। कुछ लोगों के लिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी का, अगर आप कमिटेड हो ऑलरेडी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स है, ट्रैवल है, फन है। और जो सिंगल है और सिंगल रहना चाहते हो और मतलब नॉट लुकिंग फॉर एनीवन, तो आप अपने सिंगलहुड में ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल सिंगलहुड का भी कार्ड होता है। पर रियूनियन वाली एनर्जी बहुत है इसमें, यूनियन वाली एनर्जी। तो यहाँ पे है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बोल कहे तो बहुत ज़्यादा हीलिंग, एक विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे आपका जो फील गुड फैक्टर हाई होगा नवंबर के महीने में।
तो आपका हीलिंग भी होगा। ओके, अगर आपके पास्ट के वुंड से कुछ जो आपको पता है हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो आप इतना खुश रहोगे, आप इतना पॉजिटिव रहोगे, आपका इतना अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं नवंबर के महीने में कि आपका हीलिंग भी होगा। उसी अच्छे प्रोसेस में आपका हीलिंग होता रहेगा। और ये विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि आपका सोल चाहता था कि मैं खुश रहूँ थोड़ा और इन्जॉय करूँ, मानो बहुत दिनों से वो वाली हैप्पीनेस मिली नहीं, इन द मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ, वो चीज़ मिली नहीं, और वो चीज़ जब मिली है फाइनली तो बहुत अच्छा फील होता है, तो उससे हीलिंग होती है। तो वो हीलिंग दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। और या सो यहाँ पे है होल्ड और विजन और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इस दो मैसेजेस से और हाई प्रीस्टेस के इस इमेज के साथ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप ना अपने लाइफ को लेके, इधर आपका जो प्लानिंग है उसको लेके आप बहुत सीरियस हो जाओगे। यानी कि अगर आपने सोच रखा है कि आज से 50 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी हो, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, ऐसे जीना, ऐसा ये करना चाहता हूँ, तो वो जो प्लानिंग कर रखी थी आप उसको लेके और सीरियस हो जाओगे, आप उस प्लान में और ज़्यादा ध्यान दोगे। उस प्लान में अगर कुछ बदलाव लाने हैं उस पर काम करोगे, तो आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आपको मान लो, अगर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपको कुछ बिल्ड करना है, आपको उसके लिए मनी सेव करना है या फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप, तो उस तरीके की चीज़ें जो है तो वहाँ पे आप उसको लेके बहुत सीरियस हो जाओगे, अगर अब तक नहीं थे तो। और अगर अब तक आप सीरियस रह चुके हैं, आप एक सीरियस रहते हो अपने प्लानिंग्स को लेके, तो उस पर भी आप बहुत फोकस रहोगे। ओके, होल्ड योर विजन एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जैसा कि लिखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकली अपने प्लान्स पे काम करना शुरू नहीं किया था, नवंबर के महीने में बहुत सीरियस हो जाओगे उसको लेके। तो यहाँ पे है रिफाइनमेंट और वाइटैलिटी कार्ड। तो इन दोनों का मीनिंग मैं आपको बुक से पढ़ के बताती हूँ, तो एक सेकंड। ओके, सो रिफाइनमेंट कार्ड जो है वो कहता है कि आप आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, हाई प्रीस्टेस कार्ड इंट्यूशन का ही कार्ड है, तो इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो सकता है। आपको मैसेजेस मिलेंगे डिवाइन की ओर से, आपको आपके स्पिरिट की तरफ से आपको मैसेजेस मिलेंगे बहुत सारे, आपके सवालों के जवाब। आपका इंट्यूशन लेवल हाई, सोल से बहुत कनेक्टेड रहोगे, और आपका सोल, आपका हाई लेवल यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, जिसकी वजह से आई गेस वो चीज़ भी हो सकती है कि जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहोगे, यू नो क्योंकि मैंने कहा सेलिब्रेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप अकेले ही हो लेकिन आपको इतनी खुशी हो रही है, आप इतने अच्छा फील कर रहे हो कि आप, वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो एक्चुअली इसीलिए हो रहा होगा आपका, क्योंकि आप कनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा रहोगे। और जब हम अपने आप से बहुत कनेक्ट रहते हैं तो वो फील गुड फैक्टर हमेशा हाई होता है, पॉजिटिविटी बहुत हाई होती है। तो वो चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपको। मैसेजेस वो फ़ोन के नहीं, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने वाले हैं। बस अपना इंट्यूशन को थोड़ा, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों पे काम करिएगा, आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे और उससे बहुत फ़ायदा होगा आपका। नेक्स्ट कार्ड है वाइटैलिटी कार्ड। सो वाइटैलिटी कार्ड क्या कहता है? ओके, वाइटैलिटी कार्ड कहता है कि आप अभी वर्ल्ड को एक न्यू आई से देखोगे, एक फ्रेश बिगिनिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। ये कार्ड फ्रेश बिगिनिंग के बारे में कहता है, और या एक न्यूनेस के बारे में, एक न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, न्यू एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। और यहाँ एक नई नज़रिए से लाइफ को देखना, यानी कि अगर बहुत सारे लोगों का, जैसा कि मैंने कहा ना कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया होगा, तो जिन लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है अपने लाइफ का और ये न्यू साइकिल की शुरुआत है, तो उस न्यू साइकिल को एक न्यू नज़रिए के साथ देखोगे। होल्ड योर विजन, देखिए विजन का बारे में बोल रहा है, यानी कि नज़रिया। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे ये जो लेडी है ये ऐसे प्लान करते हुए नज़र आ रही है, तो वो भी एक प्लानिंग, नज़रिया, क्या होने वाला है, अब क्या करें, नेक्स्ट लेवल, उसके बारे में बात करता है। और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान के बारे में बात करता है। हालांकि वाइटैलिटी कार्ड एक और चीज़ के बारे में भी है, वो है कि इस कार्ड पे बना हुआ है एक स्नेक। तो यहाँ से इस कार्ड, इससे यही चीज़ पता रखते हैं कि आपके बहुत सारे जो आपके जान पहचान है, लोग हैं, दोस्त है, यू नो दोस्त है या कोई भी हो सकता है, आप हर किसी के लिए अलग हो सकता है, तो उन्हीं के बीच में कुछ एक दो ऐसे लोग हो सकते हैं, शायद आपके लिए आपके लाइफ में स्नेक हो,
और इतना ज़्यादा आपके लिए भला नहीं चाहते वो लोग, या फिर आपके अच्छाई से जलते हैं लेकिन ऊपर ही ऊपर अलग चेहरा दिखाते हैं। तो उन वैसे लोगों से जितना हो सके अपनी एनर्जी को बचाए। ओके, अपने प्लान्स इतना ज़्यादा शेयर ना करें, चीज़ों को अपने आप पे रखें, क्योंकि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो या ऑप्शन नंबर 2, मैसेजेस बहुत सारे थे। और या याद रखिएगा, कुछ लोगों का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ लोगों का न्यू बिगिनिंग है। ऑब्वियसली कंप्लीशन के बाद न्यू बिगिनिंग, बट या सेलिब्रेशन बहुत है, हैप्पीनेस है, इंट्यूशन लेवल हाई है, हीलिंग है। और यूनियन रियूनियन जो है, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के लिए है वो, बहुत सारे के साथ से रिजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोग अपने सिंगलहुड में भी खुश रहोगे। और या सो बीइंग केयरफुल और न्यू प्लान्स, यू नो, होल्ड करिए अपने विजन को कि गोल क्या है लाइफ का और उस पर कैसे काम करना है, और अपना नज़र जो है गोल पे ही टिका के रखना। ओके। और या टाइम के साथ साथ जब भी चेंजेस अगर डिमांड करे लाइफ की, भाई थोड़ा प्लान को, गोल तो वही है लेकिन थोड़ा प्लानिंग में चेंज भी लाना है, तो उसको ध्यान से सोच समझ के करिएगा। तो या ऑप्शन नंबर 2, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिकर कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, तो आपके भी ढेर सारे कार्ड आए हैं तो इन्हें समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे मैसेजेस हैं। सो शुरुआत करते हैं। वेल इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा आपका कार्ड ऑप्शन नंबर 3। तो पहला कार्ड आया है मैजिशियन, फिर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये है एक विक्ट्री का कार्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। सक्सेस है, विक्ट्री है, किसी भी तरीके का, पर्सनल हो सकता है या फिर बाहर का हो सकता है, हमारे पर्सनल लाइफ के बाहर का किसी भी तरीके का विक्ट्री है इसमें। सक्सेस है, मैजिशियन है, जिसके लिए आपने मेहनत की थी, जिसके लिए आपने प्लानिंग की थी, पावरफुल है, आपने मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पावर बहुत हाई है ऑप्शन नंबर 3। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं फेमस बनूं, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपका नाम हो, लोग आपका नाम ले, आपको जाने, तो वो चीज़ भी आपका हो सकता है नवंबर के महीने में। ओके, वो आपका फल मिल सकता है अगर आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, या फिर अगर आपको वो नहीं चाहिए और आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो कोई भी तरीके का सक्सेस, क्योंकि वो हम सब के लिए अलग अलग होता है। तो अगर आप उस पर काम कर रहे थे तो विक्ट्री है आपकी। ओके, नवंबर में भी अगर ये नहीं भी हुआ तो भी आपकी विक्ट्री ज़रूर होनी है अगर नवंबर में, क्योंकि मैजिशियन 1 नंबर कार्ड है, ये शुरुआत के, यू नो, ये शुरुआत का कार्ड होता है। तो आप नवंबर में अगर उस चीज़ की शुरुआत भी करते हो तो भी उस चीज़ का सक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है 4 ऑफ कप्स। और आपकी जो ओवरऑल कार्ड्स है, ये देख के एक ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, करियर, लव, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपके सामने मानो 2 ऑप्शन रहे हो और आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहे हो कि मैं किसको चुनूँ, लेफ्ट या राइट में जाओ। और आपको फाइनली नवंबर के महीने में मानो उस चीज़ का जवाब मिल गया हो कि मेरे को ये राह चूज़ करनी है क्योंकि ये सही है। आपको उस चीज़ का मानो पता लग जाएगा, आपको अपना जवाब मिल जाएगा अगर आप 2 चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, और आप अपना रास्ता चुन लोगे और आप उस पर आगे बढ़ोगे। ये रास्ता कौन सा होगा पता है? ये रास्ता वो होगा जो आपके लिए भी अच्छा है और आपके चाहने वालों के लिए भी अच्छा है। यानी कि आप बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार, लव, केयर दे सकोगे। ये सेल्फिश कम है और ये एक ऐसी एनर्जी है जो सोसाइटी के लिए है, जो अदर्स के लिए है। यानी कि खुद इतने अबंडेंट हो जाना कि आप दूसरों पे भी वो चीज़ बांट सको। ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है। 2 रास्ते हैं तो उनमें से कोई एक रास्ता ऐसा है जो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पास जो भी आएगा, आपके करीब जो भी आएगा, आपसे जो भी जुड़ेगा, उस तरीके का है। 4 ऑफ कप्स एक काइंड ऑफ अवेकनिंग है। ओके, यही इसी चीज़ से रिलेटेड है जो मैंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ों का आभास होना, समझना कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, उस चीज़ को जैसे समझ जाना। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये कार्ड
डेफिनेटली एज द वर्ड सेज इमोशंस आर रनिंग है, तो आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे नवंबर के महीने में। और आप जो भी डिसीजन लोगे, आप ये नहीं देखोगे पहले कि प्रैक्टिकल वे में इतना नहीं होगा कि इससे मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है, मनी मनी मनी, और या फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, या फिर कितना मैं हासिल कर सकता हूँ, वो नहीं। चीज़ें ज़्यादा ऐसी होंगी कि आप ऐसी चीज़ों को चुनना पसंद करोगे जो आपकी आपके इमोशनल वेलबींग को अच्छा हो, मतलब आपकी इमोशनली आपके लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे एट द एंड ऑफ द डे। वो चीज़ करके आपको अंदर से खुशी मिले, शांति मिले, तो आप ऐसी चीज़ों को चुनोगे नवंबर के महीने में। खास करके अगर आपके पास दो रास्ते हो, एक में ये है तो एक में वो है, तो आप ज़्यादा जो खुशियाँ बांट सके, जिससे आपको आपको खुद अच्छा लगे, ऐसे रास्तों में चुनोगे आप। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। इस कार्ड से मैं यही कह सकती हूँ कि नवंबर के महीने में आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को भी समझोगे, आप अपने कुछ आदतों को छोड़ सकते हो, और ख़ास करके ये दो राह जो मैंने कही ना कि लेफ़्ट और राइट वाली बात, इनमें से जो आपके लिए सही नहीं होगा आप उसको पहचान जाओगे, आप उसको पहचान जाओगे, और आप उस चीज़ को छोड़ोगे, उस नेगेटिव वाले को छोड़ोगे जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे है हीलिंग कार्ड और क्लैरिटी कार्ड। इन दोनों का रीडिंग मैं बुक से करके बताती हूँ। सो क्लैरिटी कार्ड से शुरू करते हैं। नंबर 1, आपकी रीडिंग शुरू भी नंबर 1 में हुई, ख़त्म भी नंबर 1 में हुई है। ओके, सो नंबर 1 ये क्लैरिटी कार्ड ये कहता है कि इंक्रीज इन फाइनेंस हो सकता है, पैसे के मामले में। ट्रायम्फ ओवर अ डिफ़िकल्ट चैनल और अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी जीत होगी, विक्ट्री होगी। यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी जीत होगी, विक्ट्री होगी किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे उसका फल मिलेगा, जीत होगी। फेम है, फेम का कार्ड होता है ये। तो या रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, यानी कि आप कितना दूसरों पे दे सकते हो, कितना दूसरों पे बांट सकते हो, और अपने आसपास के लोगों के लिए, जो लोग कमज़ोर है, मान लीजिए जो लोगों को आपकी सहायता की ज़रूरत है, जिन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आपका परिवार के साथ ही वक्त बिताना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, सबके साथ बहुत अच्छे से हारमोनियस रिलेशनशिप बनाए रखना, तो ये उस चीज़ के बारे में भी है। तो आप उस चीज़ में बहुत ध्यान दोगे, रिलेशनशिप्स में बहुत ध्यान दोगे नवंबर में। और या पैशन भी बहुत, पैशन लेवल हाई है। ओके, बेसिकली इमोशन रिलेटेड है, और जीत भी है किसी चीज़ की आपकी लाइफ में, ट्रायम्फ, विक्ट्री। नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपका वो है हीलिंग कार्ड। तो हीलिंग कार्ड क्या कहता है? हीलिंग कार्ड कहता है कि आप डेफिनेटली, यहाँ पे लिखा है एवरीवन्स ओपिनियन इनटू अकाउंट, यानी कि आप दूसरों की भी सुनोगे और आप बहुत जेनरस रहोगे नवंबर के महीने में। दूसरों के लिए दया भाव, दूसरों के लिए प्यार की वो फीलिंग, वो चीज़ रहेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ तो यहाँ पे मुझे देखी है, क्योंकि मैंने अवेकनिंग के बारे में कहा, तो अवेकनिंग के बारे में क्या जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है आपका, वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि मैंने कहा आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और उस चीज़ का मतलब एक बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलने वाला है। आप बहुत कनेक्टेड रहोगे। ओके, और हमेशा उसी को चुनिए जो सही है। गलत का गलत आपको दिखने लगेगा, लिटरली नेगेटिविटी आपको दिखने लगेगी कि मैं अगर ये करूँ तो उसमें कितनी नेगेटिविटी है, और अगर मैं ये करूँ तो उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा नवंबर के महीने में। आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा, और उसी तरीके से आप मानो बहुत कनेक्टेड रहोगे अपने साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। सही गलत हर चीज़ का पता चलेगा आपको। सो या ऑप्शन नंबर 3, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।